हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 18% से हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बैंक का बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 715 करोड़ पे। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस की अगर हम बात करेंगे यानी कि क्वार्टर 2 के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो 4% से नेट प्रॉफिट बैंक का हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 715 करोड़ पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नॉर्मली जो बैंक होते हैं तो यहाँ पर जो मार्केट होता है वो सिक्वेंशियल ग्रोथ के बेसिस पे मार्केट यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करता है। पे सीक्वेंशियल बेसिस पे जो लगभग हमें 4% का प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे शॉर्ट टर्म में नेगेटिव लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ग्रॉस एनपीए के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 2.04% पे भी आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 2.11% के लगभग था। तो अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो हमें इंप्रूव होती हुई नजर आई है। अब अगर हम नेट एनपीए की भी नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 1.11 से अभी हमें 1% के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी 1% से ज्यादा का नेट एनपीए का नंबर यहाँ पे नहीं रखना चाहती है और इसीलिए अगर हम प्रोविजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो हमें यहाँ पे बैंक का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रोविजनिंग की बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 23% से प्रोविजन का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे 45% से यहाँ पे प्रोविजन का नंबर बैंक का बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया है और अभी लगभग 654 करोड़ के लगभग की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने ये क्वार्टर के अंदर की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो इतना ज्यादा लगातार में क्वार्टरली बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रोविजन का नंबर बैंक का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे काफी कंजर्वेटिव वे में यहाँ पे बैंक ग्रो होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कंजर्वेटिव वे में यहाँ पे अपने बैंक को ग्रो करना चाहती है। यानी कि अगर कल तो अगर एकदम से बैड एनपीए आने स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पर अगर बैंक ने अगर इतनी प्रोविजनिंग करी होगी तो वहां पर डेफिनेटली कंपनी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए डेफिनेटली अगर बैंक अगर इतना ज्यादा प्रोविजनिंग करेगी तो बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे बैंक को ग्रो करने में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और अगर हम बैंक की अगर मैनेजमेंट की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20% के लगभग का ग्रोथ का गाइडेंस हमें यहाँ पे बैंक देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बैंक की यहाँ पे बैंक की गाइडेंस की तरफ से हमें भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई 30-35% से हमें यहाँ पे बैंक का अर्निंग ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में भी लोगों के एक्सपेक्टेशन से ये बैंक को रिलेटेड तो वहाँ पर मेरे ख्याल से आपके एक्सपेक्टेशन थोड़े अंडर कंट्रोल लाने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपको 15-20% का कंपाउंडिंग रिटर्न अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो हर साल आपको डबल होता हुआ नजर आएगा तो वैसे एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे जो सोशल मीडिया के पे अगर हम बात करेंगे चाहे इंस्टाग्राम चैनल्स हो जाए या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं या फिर ट्विटर पर भी अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बैंक है काफी ज्यादा मल्टीबैगर बन जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा अल्फा रिटर्न यहाँ पे ये बैंक के अंदर जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। और जो कि यहाँ पे बैंक काफी कंजर्वेटिव वे में हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जब बैंक इतना कंजर्वेटिव अप्रोच लेता है यानी कि जब प्रोविजनिंग के नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं तो जब पूरे मार्केट में जब जो बैड लोन्स कभी एकदम से जो एनपीए के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं तो जब अगर ये बैंक की अगर प्रोविजनिंग की हुई होगी तो वहां पर इन बैंक को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपका सर्वाइवल रहेगा यानी कि एकदम से कभी भी बैंक यहाँ पे नहीं उड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये देखना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सेफ्टी के साथ में अगर 15-20% का अगर आपको कंपाउंडिंग रिटर्न चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं यानी कि 20% से ज्यादा का रिटर्न आपको क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए लगभग अभी फॉरवर्ड पी पे अगर हम बात करेंगे यानी कि जो 23-24 में लगभग यहाँ पे कंपनी का 3000 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 20 के पी रेशियो पे ये बैंक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो पी एक्सपांशन की अगर हम बात करेंगे तो उसकी ज्यादा हमें कोई स्कोप नजर नहीं आती है क्योंकि ऑल ओवर अगर हम बैंकिंग स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो 20 से ज्यादा पी रेशियो भी मार्केट देना पसंद नहीं कर रहा। और अभी अगर हम बैंक के ग्रोथ की भी अगर हम बात करेंगे तो बैंक ये बोल रहा है कि हम 20-25% के लगभग हमें ये बैंक हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि अगर बैंक ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि हम 30-35% से ग्रो करेंगे यानी कि अगर ग्रोथ रेट भी कंपनी की नॉर्मल है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे 20 से ज्यादा का फॉरवर्ड पी मार्केट ये बैंक को देता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 20% का अर्निंग ग्रोथ है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म माइंड से अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बना रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से आपको यहाँ पे 35-40% के रिटर्न आपको कंपाउंडिंग वे में आने वाले 5 साल में मिलेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से यहाँ पे फुलफिल नहीं होंगे। तो आपको वो सेल करके मेरे ख्याल से कोई और कंपनी देखनी चाहिए जो इतना ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी रखती हो। तो मैं कर रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी
क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।